नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अब मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिन्हें लोकसभा में जमकर लताड़ और फटकार पड़ी। भरी संसद में मनोहर लाल खट्टर को फटकार की ये डोज किसी और ने नहीं बल्कि ये काम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। दरअसल संसद में प्रश्नकाल चल रहा था और इस दौरान मनोहर लाल खट्टर मुद्दों पर बात ना करके करने लगे शेरो शायरी। बस फिर क्या था, ओम बिरला ने तुरंत भरी संसद में मनोहर लाल को फटकार लगाने में देर नहीं की। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जब मनोहर लाल खट्टर संसद में शेरो शायरी कर रहे थे और किस तरह से ओम बिरला ने उन्हें भरी संसद में लताड़ा। बहुत सुकून से रहते थे हम, बहुत सुकून से रहते थे हम, अंधेरे में फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। प्रश्नकाल में शेर शायरी नहीं होती माननीय मंत्री जी। चलिए आज तो दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक पूरक सवाल पूछा गया। सवाल था गंभीर, बिजली की किल्लत और ऊर्जा नीति से जुड़ा, लेकिन जवाब देने की बजाय खट्टर साहब पुराने दिनों की यादों में खो गए। हरियाणा विधानसभा की वो कुर्सी याद आ गई जहां वो सवालों के जवाबों में शेर सुनाकर तालियां बटोरते थे। और फिर उन्होंने शुरू किया अपना शेर, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुछ इस अंदाज में। बहुत सुकून से रहते थे हम, बहुत सुकून से रहते थे हम, अंधेरे में फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। प्रश्नकाल में शेर शायरी नहीं होती माननीय मंत्री जी। चलिए आज तो सदन में पहले तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हल्की फुल्की हंसी की आवाजें आई, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक टिकी नहीं क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत टोका, मंत्री जी ये प्रश्नकाल है, शेरो शायरी का मंच नहीं, कृपया सवाल का जवाब दें। खट्टर साहब एकदम चुप, चेहरा लाल, आंखें नीचे और सूरत ऐसी कि जैसे कोई स्कूल का बच्चा मास्टर जी की डांट खाकर बंगले झांक रहा हो। यह दृश्य वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहा है, शायरी, फटकार और खट्टर की खामोशी। अब सवाल ये कि आखिर मनोहर लाल खट्टर को यह शौक कहां से लगा। हरियाणा में उनके 9.5 साल के कार्यकाल को याद करें। विधानसभा में जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, खट्टर साहब जवाब की जगह शायरी सुनाने लगते। कभी किसानों के आंदोलन पर, कभी बेरोजगारी पर, कभी कांग्रेस पर तंज कसते हुए। वहां तो यह उनका स्टाइल बन गया था। विधायक तालियां बजाते, बीजेपी समर्थक वाह वाह करते और जनता बस सुनती रहती, क्योंकि शायरी से पेट नहीं भरता, ना बिजली आती है। लेकिन हरियाणा में यह चला, शायद इसलिए कि वहां की सियासत में ऐसे नाटक को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यह दिल्ली है, संसद है, यह 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। यहां शायरी से काम नहीं चलेगा। ओम बिरला की फटकार ने यह साफ कर दिया कि संसद कोई कवि सम्मेलन नहीं। तो क्या खट्टर साहब भूल गए कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र में ऊर्जा मंत्री है, या फिर उनकी आदत बन गई कि सवालों से बचने का यह एक नया हथियार है। दोस्तों, इस पूरे वाक्य को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।